हाय एंड वेलकम टू दी ISO मोबाइल एप्लीकेशन सेशन। मैं हूं फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम बार कोड जनरेटर देखेंगे कि हम किस तरह से ISO एप्लीकेशन के अंदर QR या फिर एक सिंपल बार कोड जनरेट करके इन टर्म ऑफ द एप्लीकेशन यूजेज इस्तेमाल कर सकेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़ाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आओगे और उसके प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज़ आप यहाँ से वॉच कर सकेंगे। इसके अलावा जो भी कोड या प्रेजेंटेशन स्लाइड है जो मैं अपने डिफरेंट वीडियोस में यूज़ कर रहा होता हूँ वो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग पर। आप फ़ाद हुसैन CS से गूगल पर सर्च करके मेरे ब्लॉग फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पर आएंगे। विद ईज़ तमाम चीज़ें आप यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह से लेटेस्ट और नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तो वर्चुअल मशीन ओपन करेंगे और एक नई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि तमाम चीज़ें यूज़फुल मैनर पर हमें समझ में आए। ओके, तो एक सेपरेट प्रोजेक्ट इस वक्त हमारे पास मौजूद है एक्सकोड पर और एक बेसिक हमारे पास व्यू भी मौजूद है जो कि ब्लैंक है। तो सबसे पहले एक इंटरेक्टिव डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए से मैं बार कोड और QR कोड दोनों को एक साथ हैंडल कर सकूं। तो सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट फील्ड लेना है जिसमें मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। तो मैंने इसे यहाँ पर ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया ऐसे। इसके बाद हमें बटन्स लेना है दो। तो मैंने एक बटन यहाँ पर प्लेस किया और दूसरा बटन हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसके बाद हमें इमेज व्यू की ज़रूरत है जिसमें मैं अपने बार कोड और QR कोड को दिखा सकूँगा। तो पहली इमेज मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी, इमेज व्यू विच मीन, और इसको हमने रीसाइज कर दिया। फिर इसी तरह से दूसरी इमेज भी हमने ली और इसे भी मैंने यहाँ पर रीसाइज कर दिया। बटन को इनलार्ज करते हैं। दोनों को सेलेक्ट करके हमने मूव किया टॉप की तरफ। ठीक है, एक लेबल लेते हैं ताकि टॉप पर हम हेडिंग भी बना दें। तो मैंने इस लेबल को यहाँ पर ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद सबसे पहले टेक्स्ट पर आते हैं और यहाँ पे लिखा मैंने बार कोड एंड QR कोड। ठीक है, इसी तरह से आप अल्ट के साथ कंट्रोल के साथ जब एंटर प्रेस करेंगे तो आप टेक्स्ट एरिया पर इस एंटर पे आ सकते हैं, नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल के साथ एंटर एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा जनरेटर। ओके, इसी तरह मैंने टेक्स्ट साइज को यहाँ से इंक्रीज करके 30 कर दिया। दैट्स इट। इनलार्ज करेंगे लेबल को। टेक्स्ट साइज थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमें, तो मैं इसको 20 कर देता हूँ ताकि प्रॉपर्ली सारी चीज़ें दिखें। ठीक है, और उसके बाद हमने इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देना है ताकि प्रॉपर्ली हमें दिखे। तो मैंने ये कर दिया। बाकी टेक्स्ट फील्ड को भी हम बैकग्राउंड कलर देते हैं ताकि रन होने के बाद हमें प्रॉपर्ली दिखे कि बैकग्राउंड टेक्स्ट हम कहाँ लिखना चाहते हैं। तो उसका कलर मैंने ये दे दिया है। ठीक है, दो बटन्स हैं। पहले वाले बटन पर डबल क्लिक करता हूँ और इस पे लिख दिया हमने बार कोड ओनली और यहाँ पर हमने लिख दिया QR कोड। ठीक है, स्टाइलिंग के हवाले से हम प्रॉपर्ली जान चुके हैं प्रीवियस सेशन पर। तो अगर आप प्रीवियस सेशंस अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आपको ज़रूर होगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल से वो प्रॉपर्ली सारी चीज़ें देखें ताकि आप राइट वे पर डिज़ाइनिंग के रिस्पेक्ट से डिसीजन ले सकें। तो मैंने कुछ यहाँ पर डिज़ाइनिंग की है ताकि हम टाइम को थोड़ा सा बचा सकें। ठीक है, अब हम बैक हैंड कोड की तरफ चलते हैं। तो ये डबल सर्कल पर क्लिक किया मैंने और बैक हैंड हमारा कोड आ चुका है। तो सबसे पहले जिस टेक्स्ट फील्ड के ज़रिए से हम बार कोड या QR कोड जनरेट करेंगे वो है टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया और उसका नाम रख दिया मैंने टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, उसके बाद दो इमेजेस या दो इमेज व्यू हैं तो दोनों के वेरिएबल्स हमें बनाने होंगे। तो मैंने इसका नाम रखा इमेज 1 और इसी तरह हमने इमेज 1
और हमने इसका नाम रखा कि एक दफ़ा इमेज 1 बन चुका है, मैंने इसको हटाना होगा, लेकिन इसको हटाने से पहले हम इस पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी के ऑप्शन पे जाके देखेंगे यहाँ पर कितने, तो एक इवेंट बना हुआ है यहाँ पर, तो हमें इस वेरिएबल को डिलीट कर देना पड़ेगा यहाँ से, दिस वन, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ से डिलीट कर दिया। उसके बाद ये सेकंड जो हमारे पास इमेज व्यू था वो मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद मैंने इसका नाम रख दिया इमेज 2, ठीक है। तो अभी तक जो चीज़ें हमने यहाँ तक बनाई हैं, सबसे पहले हमने अपने टेक्स्ट फील्ड का एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके बाद हमने दोनों इमेज व्यू के वेरिएबल्स बना दिए। अब हमारे पास दो बटन्स हैं, ठीक है, एक बार कोड के नाम से और एक QR कोड पे टेक्स्ट बेस है, तो हम दोनों के इवेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने पहले वाले बटन को क्लिक किया, उसका नाम रखा बार कोड इवेंट, यहाँ से हम एक्शन लेंगे और यहाँ से हम लेंगे UI बटन। फिर उसके बाद सेकंड बटन को मैंने ड्रॉप किया और उसका नाम रखा QR कोड इवेंट, और यहाँ से लिया हमने एक्शन और यहाँ से लिया हमने UI बटन, इवेंट पे क्लिक कर दिया। तो दोनों बटन्स हमारे पास इवेंट वाइज रेडी हो चुके हैं, ठीक है। एंड हियर इट इज़। अब हमारी लॉजिक शुरू होगी। तो सबसे पहले जहाँ पर हमारा टेक्स्ट मौजूद है वो है हमारा जो उसके वेरिएबल का नाम है टेक्स्ट फील्ड। तो हम सबसे पहले डिसीजन लेते हैं कि इफ़ लेट माई स्ट्रिंग वेरिएबल इक्वल टू टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि टेक्स्ट फील्ड में यूज़र ने जो कुछ भी लिखा है, अगर उसमें टेक्स्ट मौजूद है तो आप उसे एक वेरिएबल माई स्ट्रिंग में सेव कर दो, और उसके बाद आपने डिसीजन लेना है लेट डेटा वेरिएबल के ज़रिए से। तो मैंने कहा लेट डेटा वेरिएबल इक्वल टू माई स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट, तो माई स्ट्रिंग डॉट डेटा। अच्छा, अब जब आप माई स्ट्रिंग डॉट डेटा कॉल करोगे तो इसमें जो इंटेलिजेंस आपको मिलेगा, ठीक है, तो वो यूजिंग के साथ होगा, यानी उसके जो पैरामीटर्स होंगे वो यूजिंग ASCII कोड होंगे। तो आप उन्हीं अपने टेक्स्ट को ASCII कोड में कन्वर्ट करोगे ताकि एट लास्ट हम ASCII से कन्वर्ट करने के बाद उसे इमेज पर डिस्प्ले करवा सकें। लिहाजा इसके लिए मैंने एक पैरामीटर बनाया, और आप यहाँ देख रहे हो कि लिखा हुआ है यहाँ पर यूजिंग डेटा था, तो मैंने यहाँ पर यूजिंग लिया और यहाँ पर बताया डॉट ASCII, ठीक है। तो उसके इवेंट नहीं आ रहे हैं, तो अब हमारा इवेंट आ गया, तो मैंने यहाँ से ASCII लिया, ठीक है। उसके बाद कॉमा प्रेस करके सेकंड पैरामीटर हमारे पास होता है अलाउ लूजी, ठीक है ना। तो अलाउ लिखने के बाद मैंने लिखा यहाँ पर लूजी कन्वर्जन, और इसको हम कर देंगे यहाँ से फॉल्स। दैट्स इट। तो पहले वेरिएबल डेटा में हमने अपने टेक्स्ट फील्ड पे मौजूद डेटा को ASCII वेरिएबल में कन्वर्ट किया, और उसके बेस पर हम उसे फ़िल्टर में इस्तेमाल करेंगे, यानी फ़िल्टरिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और फिल्टरिंग में टाइप बताएंगे कि हम बार कोड के लिए बनाना चाहते हैं या QR कोड में इस डेटा को यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा लेट बार कोड वेरिएबल इक्वल टू CI फ़िल्टर, और CI फ़िल्टर के अंदर हम यहाँ पर नेम देंगे। ये नेम वो होगा जो ऑलरेडी आप एक्चुअली आप बताना चाहते हो यहाँ पर कि किस फॉर्मेट पे आपका डेटा आना चाहिए। तो बार कोड के लिए हम इस इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे CI कोड 128 बार कोड जनरेटर, GENERATOR, ठीक है। तो जो नेम इस वक्त मैंने CI कोड 128 बार कोड जनरेटर लिखा है, ये बार कोड के लिए इसका नेम है। इसके बाद हम अपने वेरिएबल बार कोड को यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा बार कोड nullable डॉट सेट वैल्यू, तो इसमें हम मुझे सेट वैल्यू करना है। तो वैल्यू के अंदर हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हमारा डेटा जो वेरिएबल है यहाँ पर वैल्यू वो डेटा है, और डेटा में ही हमारे पास क्या है, माई स्ट्रिंग डेटा मौजूद है, यानी ASCII में टेक्स्ट फील्ड कन्वर्ट होने के बाद है। तो वैल्यू पे मैंने यहाँ पे लिखा डेटा, जबकि फॉर की जो स्ट्रिंग है हमारा यहाँ पर वो इनपुट मैसेज है, तो मैं यहाँ लिखूँगा इनपुट मैसेज, दैट्स इट, ठीक है। तो बार कोड हमारा सेट वैल्यू हो चुका है। अब हम इमेज के लिए से यूज़ करेंगे। तो इमेज के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट IMG और UI इमेज, और यहाँ पर हमारा जो पैरामीटर होगा वो CI इमेज होगा। और एक्चुअली ये CI इमेज वो बार कोड वेरिएबल है जिसमें डेटा
कन्वर्ट होने के बाद आ चुका है, ठीक है। तो और इसी को मुझे अपने इमेज व्यू पर डिस्प्ले करवाना है IMG को। तो यहाँ पर मैं बारकोड वेरिएबल को कॉल करूँगा। तो मैंने लिखा बारकोड डॉट आउटपुट इमेज, ठीक है। तो अब जो वेरिएबल बारकोड था वो आउटपुट इमेज पे कन्वर्ट हो चुका है, और जब ये कन्वर्ट हो चुका तो अब मैं इसे एट लास्ट अपने इमेज व्यू पे यूज़ करूँगा। तो इमेज व्यू का नाम वेरिएबल का है image1। तो मैंने कहा image1 डॉट इमेज इक्वल टू IMG। तो जो भी इमेज व्यू है उसमें वेरिएबल IMG जाकर इनक्लोज हो जाएगा, और IMG जब वहाँ पर इनक्लोज होगा तो वो यूज़ करेगा CI फिल्टर, CI कोड 128 बार कोड जनरेटर, यानी बार कोड पे वो कन्वर्ट होने के बाद इमेज पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो माई स्ट्रिंग, अच्छा जी वेरिएबल का मसला है तो मैं इसे ST के साथ लिखता हूँ, तो वो मैंने लिखा नहीं था, अब मैंने इसे वैसे ही कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से बार कोड का पहला इवेंट यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अब मैं पूरे इस कोड को, जो मैंने बार कोड पहले बटन के इवेंट पे लिखा है, मैं इसे यहाँ से करूँगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद अपने सेकंड इवेंट पे आकर पेस्ट कर दूँगा। अब पेस्ट करने के बाद मुझे जो चीज़ चेंज करनी है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें, एक तो नेम और एक इमेज का नाम। तो जहाँ पर लिखा है CI कोड 128 बार कोड जनरेटर, वहाँ पे मैं लिखूँगा CI QR कोड जनरेटर। तो CI QR कोड जनरेटर का मतलब ये है कि अब फिल्टर उसे QR कोड के लिए इस्तेमाल करेगा, जबकि पहले वो उसे बार कोड के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब मैंने यहाँ पर image1 के बजाय image2 लिख देना है। दैट्स इट ओवरऑल। तो इस तरह से ओवरऑल लॉजिक हमने यहाँ पर रेडी कर ली है बार कोड और QR कोड के लिए बाय यूजिंग दिस टेक्स्ट फील्ड, और उसके आउटपुट हमें image1 और image2 के इमेज व्यू पे दिखेंगे। लेट्स सी, अपने सिमुलेटर को एक्टिव करते हैं, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो सिमुलेटर हमारे सामने, मैं टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा फहद हुसैन CS, ठीक है। उसके बाद बार कोड पे क्लिक करता हूँ, हमारा ये टेक्स्ट बार कोड में जनरेट हो गया। QR पे क्लिक किया, QR कोड बन गया। तो दोनों ही एक ही टेक्स्ट को यूज़ करते हुए दो अलग अलग इवेंट पे हमने सक्सेसफुली बार कोड और QR कोड को क्लिक करके यहाँ पे जनरेट कर लिया है, और अब जिस मैनर पे भी आप इसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। फॉर द वेरिफिकेशन मैं इस बार कोड और QR कोड को स्नैपिंग टूल के ज़रिए से स्नैप लूँगा, और उसके बाद किसी ऑनलाइन ID पर बार कोड रीडर या QR कोड रीडर के ज़रिए से रीड करवा के देखूँगा कि क्या इन कोड्स पे या इमेजेस पर फहद हुसैन CS का वही टेक्स्ट स्टोर है जो मैंने अपनी लॉजिक में लिखा है या फिर नहीं। लिहाजा इसके लिए हम अपनी मशीन से स्नैपिंग टूल ओपन करते हैं, और बी केयरफुल, आपको इमेज लेते हुए बड़ा बी केयरफुल होकर लेना है, क्योंकि वो अगर वो एक्स्ट्रा एरिया आ गया तो वो रीड नहीं कर पाएगा उससे प्रॉपरली। तो लिहाजा मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया और ये हमारा इमेज हो गया, ठीक है। तो मैंने इसे सेव कर दिया अपने पिक्चर एरिया पर बार कोड के नाम से। इसी तरह से मैं सेकंड इमेज लेता हूँ QR कोड का, ठीक है, और उसका नाम रख दिया मैंने QR कोड पिक्चर पे। दैट्स इट। अब हम ऑनलाइन ID पे चलेंगे और वहाँ पर जाने के बाद इन दोनों इमेजेस को रीड करवाते हैं। लेट्स गो। तो डिफरेंट ऑनलाइन IDs हैं, तो मैंने बार कोड रीडर लिखा है, तो ऑनलाइन बार कोड रीडर, ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू वेबसाइट मौजूद है। मैं इसे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फर्स्ट जो यहाँ पर चेक लगा हुआ है वो आप देख रहे हो कोड 39 कोड पर मौजूद है। 128 मैंने इस्तेमाल किया है कोड QR के लिए। तो हम यहाँ से इमेज सेलेक्ट करते हैं, तो पिक्चर पर मैंने इमेज ली हुई थी, तो ये रहा हमारा बार कोड, और उसके बाद हम रीड पे क्लिक करेंगे जो कि थर्ड ऑप्शन है हमारे। तो जैसे मैंने क्लिक किया सक्सेसफुली और फिनिश होता है और ये हमारा रीड हो रहा है। इसी तरह से मैं बैक करता हूँ और QR कोड को भी लेकर आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आउटर एरिया पर वो चला जाएगा तो वो रीड नहीं कर पाएंगे, तो हम QR कोड को भी मैं लेता हूँ और उसके बाद भी उसे रीड करवाता हूँ। तो इस बेस पर ये फिनिश हुआ और आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर टेक्स्ट लिखा आ गया, वही फहद हुसैन CS जो अभी मैंने बार कोड बनाते वक्त अपने टेक्स्ट फील्ड पर इस फॉर्मेट पे लिखा था जो यहाँ पर मौजूद है। तो होपफुली आपको ये बातें कम्प्लीटली समझ में आई होंगी कि बार कोड और QR कोड जनरेट किस तरह से होता है ISO एप्लीकेशन के अंदर। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें। इस हवाले से जो प्रॉब्लम होगी मैं बर वक्त रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त की जानकारी मिले। और ये तमाम कोड जितनी चीज़ें मैंने आप वीडियो सेशन पर डिस्कस की हैं वो तमाम मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद होंगे। फ्रीली आप डाउनलोड करके यहाँ से यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू।